नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस धरती पर इंसान के रूप में भेजा। इसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया। और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम को लाने वाले दातो डॉक्टर लिम सिंह ने बहुत पहले ये सपना देखा, ये सोचा कि हम कुछ ऐसा रिसर्च प्रोडक्ट लाएं ताकि आम आदमी तक पहुंचे। उनका देखा हुआ सपना आज सारे लोगों के लिए साकार हुआ। उनका सपना साकार हुआ। सारे लोग उस सपने सोच थी उनकी, सभी लोगों ने उसको यूज किया और आगे सबसे फिर इसके बाद मैं अपने ग्रेट अपलाइन आर.डी. पटेल सर और आशा मैम को साधन चरण पर नमन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की देखरेख में जो ये सब कुछ चल रहा है बहुत ही पावरफुल समझ में आ रहा है और काम आगे बढ़ रहा है। बहुत शिद्दत से काम आगे बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, लगे रहना जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क का ये वसूल होता है। जब नेटवर्क में आप आते हैं तो उसका एक पीरियड होता है, उस पीरियड के तहत आपको चलना जरूरी है। ये खाने की चीज नहीं है कि एक दिन में आए हमने तो सारा कुछ छुपा लिया, घर हुआ, सब गाड़ी हुआ, बंगला हुआ, मान सम्मान शोहरत, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आर.डी. पटेल सर एंड आशा मैम डेली जो हम लोगों को सिखाने के, बताने और मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं, आपको थैंक्स। और आज मैं टेलर्स ग्रुप पर तीसरी बार बोलने का मुझे मौका मिला है, और इसका जो श्रेय जाता है डॉक्टर अशोक कुमार यादव सर को जाता है। थैंक्स सर, आपने जो संकल्प लिया है कि हम एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का, बोलने का, समझाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे तरफ से थैंक्स, धन्यवाद। आपका ये प्रोग्रेसिव जो माइंड सोच है हमेशा बनी रहे, लोगों का विकास हो। उसके बाद मैं अपने जेसन कंपनी के इंडिया के फाउंडर प्रोफेसर सर एंड डॉक्टर रत्ना मैम को नमन करता हूं कि आपने जो ये ड्रीम देखा, जो ये सपना बनाया कि हम इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के आम आदमी तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाने का जो बीड़ा लिया अपने सर, शायद अपना लिए होते ये सब, वो आज हम लोग कहाँ रहते पता नहीं। इसके लिए प्रणाम सर आप लोगों को। और हमको डीएक्शन कंपनी में लाने वाले, स्पॉन्सर करने वाले अपने दोस्त भाई आर चौहान साहब को मैं नमन प्रणाम करता हूँ कि जहां आप रहें खुश रहें, क्योंकि आप न मुझे ये रास्ता दिखाया होता तो आज मैं इस रास्ते पर न चल पाता, कहाँ भटकता मुझे पता नहीं। और इसके लिए मैं बार बार आपको नमन करता हूँ सर। इसके बाद मैं अपने टीम के, फिर से अपने टीम के ऑल लीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, डायनेमिक लीडर भाई बहन को सादर चरण नमन करता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज बोल पा रहा हूँ आप लोगों की वजह से बोल पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ है मेरे साथ। मैं डीएक्शन में कैसे आया इसके बारे में थोड़ा सा बात करूं। मैं अपने दोस्त के पास बॉम्बे जाता हूं नौकरी की तलाश में, नौकरी तो नहीं मिलती है। मैं मिलते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाता है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ काम करना है। मैं रहता कहीं और था, वो कहीं और रहते थे, एक जगह नहीं थे। इसी तरह करते करते एक महीना बीत जाता है, और बीतने के बाद एक दिन बात करता हूँ बेसिक फोन के, दरअसल मेरे पास उस समय फोन नहीं हुआ करता था, उनके पास मोबाइल था। तो मैं बोला सर कहाँ, अभी मैं घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काम के लिए आया था उधर, अपना छोटा मोटा वो प्रैक्टिस करता था गाँव पर, मैं काम के लिए आया हूँ। मुझे अभी भाई मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, रिक्वायरमेंट है, पैसे के लिए आया हूँ तो काम नहीं मिलेगा, फिर जा रहा हूँ वापिस घर। बोले कि नहीं ऐसा कुछ, रुकिए थोड़ा दिन और रुक जाइए। मैं रुक जाता हूँ।
और एक दिन वो खुद फोन करते हैं, बताते हैं कि आप कहाँ हैं। मैं बोला घूम पर हूँ। बोले कि ठीक है आ जाइए चौराहे नाके पर। मैं नाके पर जाता हूँ। बोलते हैं वो जानते ही थे कि हम लोग क्लास फेलो, एक ही साथ पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ तो पता ही है एक दूसरे के बारे में। उन्होंने बोला एक मेडिकल कंपनी, दवा की कंपनी है, उसमें आ गए, आओ थोड़ा सा प्रोग्राम मीटिंग है, साथ में बैठ के देखते हैं। तो हमको भी अच्छा लगा, चले ठीक है, दवा की कंपनी है तो मेरे भी प्रोफेशन से मिलता जुलता है, तो देखते हैं। अच्छा लगा मुझे, मैंने गया प्रोग्राम को देखा। और उस प्रोग्राम को जिन लोगों के माध्यम से ऑर्गेनाइज था, उसमें मेरे सीनियर वो और चौहान साहब थे, जेके सिंह थे, और 4-6 लोग थे। एक होटल में प्रोग्राम होता है, मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद उसमें कुछ इस तरह का पॉइंट बताए जाते हैं कि इस कंपनी का सिस्टम है, ये कंपनी मलेशिया की कंपनी है, और इस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो साइंटिस्ट, और उनका खुद का रिसर्च प्रोडक्ट है। और तो इतना तो नहीं पता था, लेकिन उन लोगों हमने उनके ऊपर विश्वास किया, जो जो आपको बोले वो मैंने विश्वास किया, क्योंकि विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। जब तक विश्वास नहीं, तो आपके हाथ में अमृत भी रख दिया जाएगा, आपको अमृत पिला भी दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आपके लिए विश्वास बहुत मायने। तो उन्होंने जो बोला हमने उसको विश्वास किया। बोले कि यार मुझे क्या पता, मैं देखा थोड़ा था कि नहीं ये साइंटिफिक रिसर्च प्रोडक्ट है, कंपनी की खुद उस साइंटिस्ट की खुद की कंपनी है, खुद का प्रोडक्ट है, खुद का रिसर्च है, खुद की मार्केटिंग है, सारा कुछ है। तो बोलने के आधार से ये लगा कि कहीं को हम मेडिकल से मिलान कर ही रहे थे, तो लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है, दवा है, चलिए अच्छी बात है। फिर उसी टाइम मेरी अंधेरी स्टॉक पॉइंट से ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग हो जाने के बाद उसमें एक बात बताई गई थी उस प्लान के तहत, जो 9 टाइप की इनकम थी उस समय, वो डायमंड का कुछ और रेशियो हुआ करता था। तो एक इनकम, मुझे एक ही इनकम समझ में आया कि ये लेगेसी जो आप नहीं काम कर देते हैं, करने के बाद नहीं रहते हैं, तब भी आपके बाल बच्चे रोड पर नहीं आने वाले। बोले अरे यार ये तो अच्छी कंपनी, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा था। तो मैं उस टाइम एक इसमें सोचा कि यदि आप हैं, जब तक आपका परिवार है, आपके बीबी है, बच्चे हैं, एक दिन सर्च करो, वो चैन की नींद सोए हुए हैं, आप आधी रात को जागो और उनको देखो कि सोए हुए हैं, तो किसकी वजह से सोए हुए चैन की नींद। मुझे ये बात कहीं सुनने को मिली थी, मैंने ऐसा सोचा कि यदि ऐसा कुछ है तो कुछ मैं पीछे छोड़ के जा सकता हूँ। अब हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तब भी ये लोग खुशहाल रहेंगे। देखिए मेरी जिंदगी का वह टर्निंग पॉइंट यही एक ही शब्द बना, पैसा तो मैं कहीं से भी कुछ भी करके कमाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम अपने पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाते, वो चीज मुझे यहाँ देखी। तो मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया कि मुझे काम करना है तो डीएक्शन में करना है। और मेरी जिंदगी की एमएलएम सेक्टर की फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी डीएक्शन, मेरा संकल्प हुआ। मैंने उस शब्द को अपने सब कॉन्सेप्ट माइंड को दे दिया, आज तक उस चीज को संभाल के रखा है। फिर मैं अपने मंजिल की तरफ निकल जाता हूँ। फिर वो बोलते हैं सर आपको अभी गांव जाना पड़ेगा। मैं बोला मैं गांव से तो चल के आया हूँ यहाँ काम करने के लिए, ठीक है काम तो मिल गया, यहाँ नहीं करता। तो बोले कि नहीं यहाँ नहीं करना है आपको, गांव में ही करना है, यूपी जाना पड़ेगा। फिर यूपी में आ जाता हूँ मैं। यूपी आने के बाद काम को चालू कर देता हूँ, अपने बिजनेस को चालू करता हूँ, दवा दवा बना करके। लेकिन तब तक हमको ये बताया करती कि सारे रोगों की एक ही दवा है। और किसी के सामने जाने के बाद, ये बोलने के बाद ना मुझे कोई पता था, लोग जानते थे कि डॉक्टर है, तो बोले कि तू डॉक्टर को इस तरह की बात कर रहे हो, है सारे रोग की ये दवा कौन सी हो सकती। बोले कि है तो ऐसा है। बोले कि नहीं। तो मानने को लोग तैयार नहीं थे, बहुत मजाक उड़ाया गया था, बहुत मजाक लिए थे लोग कि कहाँ से क्या थे, क्या कर रहे हो, सारे लोग एक ही दवा लेकर आ गए हो एक। लेकिन मैंने एक ही जिद पाला था। जिद एक ऐसा शब्द होता है, शायद आप उसको सच में जीना चालू कर दें, वो जिद जरूर आपकी पूरी होती है। हमने वो जिद पाला कि वर्ल्ड की एक कंपनी है, एक साइंटिस्ट रिसर्च प्रोडक्ट कंपनी है, तो कभी जुट जाए, उसकी प्लान कभी जुट नहीं सकती। और लेगेसी को लेकर के, जो अभी लेगेसी की जो बात थी, हमने उसी को लेकर के काम करना चालू कर दिया। धीरे 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 एक डॉक्टर के माध्यम से बिजनेस हमारा बढ़ता है, और धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचता है कि कुछ धीरे कर्मा बढ़ता जाता है। लोग आते जाते, कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं, कुछ प्रोडक्ट को खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तमाम देखिए नेटवर्क में बहुत उतार चढ़ाव होता है।
और नेटवर्क से पैसा कमाना इतना आसान नहीं, लेकिन जब आपका पेशेंस और कॉन्फिडेंस बैलेंस है तो आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, उसको कोई नहीं, ये कोई जॉब नहीं, ये आपकी लिमिट पैसा है। हम डॉक्टर के साथ जाते हैं मऊ मोहम्मदाबाद में, सिन्हा सर के साथ उन लोगों ने बहुत डेवलप किया, मेरे से बहुत साथ दिया, और उन लोगों के माध्यम से मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ता है, लोग आते जाते हैं। फिर प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट की बात आ जाती है तो प्रोडक्ट यहाँ नहीं मिला करता था। हमारा आजमगढ़ में घर पड़ता है, तो आजमगढ़ से बाहर 40 किलोमीटर मैंने ग्रामीण एरिया में हूँ, और इधर कहीं स्टाफ नहीं हुआ करता, स्टाफ हुआ करता था वो इलाहाबाद सिविल लाइन में एक द्वागीश त्रिपाठी का स्टाफ पहले मैनुअल मिला करता था, मैनुअल में देखा तो नहीं, स्टाफ तो यहाँ है करीब। तो बात तो ठीक है, लोग आए, पता चला कि प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं, तो कहाँ से बिजनेस होगा, कैसे बिजनेस, दवाई है ही नहीं। तो मैंने वो बोला सर ठीक है, हमने लाया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं आप लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा हूँ। तो उस समय की बात है कि 3 4 4 5 में बहुत ही ज्यादा ठंडक पड़ा हुआ करती थी, और ठंडक को देखते हुए मेरे पास, मैं तो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग कर रहा था, यहाँ तक मैं बता दूंगा आप लोगों को, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हुआ करते थे। उस स्थिति को हमने देखा है, भगवान न करे किसी को ये दिन देखने को मिले। मैं यहाँ तक अपने स्थिति को देखा हूँ कि हमको पढ़ाई के लिए आगे तक का पैसा नहीं था, मेरे माँ बाप, क्योंकि मेरे माँ बाप किसान परिवार से बिलोंग कर रहे थे। फिर भी उन लोगों को थैंक्स कि मुझे इतना कुछ दे करके इस दुनिया में नहीं है, फिर से मैं नमन प्रणाम करता हूँ। और प्रोडक्ट की बात आ जाती वहां, तो मैं बोला ठीक है जाता हूँ, उस समय ठंडक का टाइम था, फिर भी डॉक्टर साहब जो सिन्हा साहब बोले कि आपके पास तो गर्म कपड़े नहीं है। मैं बोला सर ठीक है, आप लोग पैसा इकट्ठा करके दे दीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वो अपना और ट्रेस देते हैं, ठंड में ट्रेन से मोहम्मदाबाद से पकड़ता हूँ, इलाहाबाद के लिए जाता हूँ, बगीश त्रिपाठी के यहाँ स्टॉप पर पहले हुआ करता था, अब है कि नहीं अभी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग का रूटीन इधर ही है। तो वहां जाने के बाद त्रिपाठी जी बोले आप आते कहाँ से, मैं बोला सर आजमगढ़ से आता हूँ। बोले इतना ठंडक में कैसे चल के आते हैं, बिल्कुल सर चल के, यहाँ तक मुझे 2 2 4 4 हजार का प्रोडक्ट। आवाज नहीं जा रही क्या? आ रहे सर, आ रहे, कंटिन्यू। 2 2 4 4 हजार का प्रोडक्ट लेना पड़ता था तब, फिर भी मैं बोला कि नहीं अभी लेना है तो लेना है। एक बार की बात ऐसी होती, बोले कि भाई 4 5 ठो पेस्ट लाना है, ठीक है पेस्ट ला देता हूँ। इलाहाबाद जाकर के मैंने अभी 2000 दो पहले 150 या 55 रुपये का पेस्ट आया करता था, उसको लेने के 500 रुपये का प्रोडक्ट लेने के लिए मैं इलाहाबाद पहुंच जाता हूँ, प्रोडक्ट लेता हूँ, तो बगीश त्रिपाठी बोलते हैं कि सर आप उतना दूर से चल के आते हैं इतना ही के लिए? मैं बिल्कुल सर आता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या है, मुझे पता नहीं कि क्यों मैं यहाँ चल के आता हूँ, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि मैं जो लोग मांग रहे हैं उनको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ अभी, क्योंकि स्टाफ करेंगे नहीं है। बोले ठीक है अच्छी बात है। फिर आता गया चलता है इसी तरह, धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता गया, लोग आते गए, प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ तक मैंने देखा है, एक बार की बात मैं बता दूं, अपनी कहानी की बात आ गई, तब तक आजमगढ़ में स्टाफ हो गया था, स्टाफ होने की वजह से प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल हो गया था वीएन सिंह के यहाँ। हम लोग वहीं से खरीदारी करते थे, और पहले बहुत ज्यादा वो भीड़ भाड़ हो जाती थी, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हो रहा था उस टाइम। तो वहां से जाता हूँ मैं प्रोडक्ट लेने के लिए, और मैं ऐसे भी 4 व्हीलर जीप या किसी ऐसे गाड़ी से गया था, वहाँ मुझे अंधेरा हो जाते, वहाँ आने में एक गाड़ी मिलती, मैं आता हूँ अपने मार्केट में, मेरे घर से 4 किलोमीटर पहले एक मार्केट पड़ती है, उस मार्केट में, और वो सावन भादो भादो की रात, यही अगस्त या जुलाई अगस्त की रात होती है, बहुत अंधेरी रात होती, बारिश हो रही होती है। मैं यहाँ तक कि यहाँ सावन भादो में ऐसा होता है कि पैर के नीचे भी देखेंगे तो शायद अंधेरा अंधेरा दिखता है। तो आता हूँ यहाँ, लेट हो जाता, कोई साधन नहीं हमारे घर के जाने के लिए होता है, फिर मैं बोलता अभी करूँ क्या, तो बाजार में एक पान की दुकान वाली मिल जाते हो, मैंने फोन करके बोलते डॉक्टर साहब जाएंगे कहाँ? मैं सर कैसे जाऊँ, अभी नहीं जाऊंगा, ये रह जाऊंगा। तो खाना पीना, बोले खाना पीना तो नहीं है, तो बोले होटल में जाओ, होटल में भी कुछ नहीं मिला शायद। फिर भी मैं आ गया एक ब्रेंच पर, 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट लिया था। और बोले कि डॉक्टर साहब बारिश के टाइम है, आपको तो मच्छर खा जाएंगे। बोले भी क्या करूँ, कुछ भी तो मैं जा नहीं सकता, इससे बेहतर है रात
कीड़े मकोड़े हुए चलने से भीतर एक जगह रुक जाता हूँ, बेचारे कम्बल देते हैं, उससे ज्यादा कम्बल सोता हूँ इस बेंच पर, आधा बिछाता हूँ और जो प्रोडक्ट रख करके सारी रात वहीं रह जाता हूँ। तो हमें तब तक नहीं पता चला था कि हम क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। घर वाले परेशान कि नहीं भाई अच्छी खासी कमा रहे तो 2005 अभी क्या हो रहा है। वो हो सकता है मालिक को कुछ और पसंद था, कुछ और मुझे देखना था। ये मेरी रही कहानी। और आज की बात मैं कर लूं हेल्थ के ऊपर। आज की सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है स्वास्थ्य और बीमारी और बेरोजगारी। तो आज के दौर की सबसे बड़ी जो समस्या हेल्थ की, स्वास्थ्य की स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए तो इंसान का अस्तित्व भय में जा चुका है। जैसे डायबिटीज बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, आर्थराइटिस बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, सारी बीमारियां बढ़ रही तो इंसान का माइंडसेट ये है कि हम बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, गोली खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसे सोचने का टाइम नहीं है कि हमें बीमारी ना हो, डॉक्टर के पास न जाना पड़े, गोली न खानी पड़े। ऐसा नहीं करेंगे, लेबल लगने के बाद करेंगे। लेबल लगने के बाद क्या करेंगे? जैसे अभी देखा जाए एग्जाम्पल के रूप में किसी की किडनी फेलियर हो जाती है तो जो नेचुरल किडनी होती है इंसान को ब्लड को एक दिन में 360 बार फिल्टर करती है नेचुरल। जब वो डैमेज हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो आर्टिफिशियल से 2 से 3 बार उसको फिल्टर करवाया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। वही डायलिसिस के मतलब ब्लड को फिल्टर किया जाता है। अब बताइए जो किडनी एक ब्लड को 360 बार इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए फिल्टर कर रही और उसको आर्टिफिशियल रूप से 2 से 3 बार दिया जा रहा है वीकली में, तो बॉडी बैलेंस रहेगी नहीं। तो 360 बार और 2 से 3 बार फिर कोई संबंध ही नहीं था। तो चलिए ठीक है, किडनी की बात, चलिए मजबूरी है, डायलिसिस तो लेना ही लेना है। और जब डायलिसिस आती है ना, जो डायलिसिस करवाते हैं उनसे पूछिए, कभी मिल जाते हैं तो बहुत पेनफुल होती, अंदर से उनका दिल कांप जाता है, इतना दर्द होती डायलिसिस। ये इंसान के माइंडसेट की बात हो रही, फिर भी नहीं जागरूक है इंसान कि हमको क्या करना चाहिए। फिर डायलिसिस करते करते देखिए, डायलिसिस करते करते उसका क्या होता है, डायलिसिस में और भी सेल डेड होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं वो भी और डेड होते हैं। करते करते डॉक्टर एक दिन इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि आपकी डायलिसिस बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अब किडनी को बदलना हो, और किडनी बदलने का खर्च है 7 से 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, और साथ में एक किडनी लाई। किडनी की बात है, जरा किसी से किडनी मांग के देख, चलो किसी भाई से भी किडनी मांगी, मान्य भाई ने किडनी दे दी। किडनी देने के बाद डॉक्टर एक एनओसी लिखवाता है कि किडनी एक्सेप्ट करती है तो भी नहीं एक्सेप्ट करती तो, यानी 50-50% चांस भी होती है। चलिए ऊपर वाले ने साथ दे दिया, आपका किडनी एक्सेप्ट कर जाती है और उसको मेंटेनेंस के लिए 8 से 10 हजार रुपए पर महीने का खर्च दिखता है। तो चाहेंगे आपकी किडनी खराब होगा, किसी की किडनी खराब हो? नहीं चाहिए। दुनिया की 700 करोड़ की 750 करोड़ की जो आबादी है पूरी बढ़ती, हेल्थ प्रॉब्लम आग की तरह स्प्रेड हो रहा है। फर्क कितना ही है, किसी को रोग का लेवल लग चुका है, किसी को रोग का लेवल लगना, और जिसको रोग का लेवल लगना बाकी है वो रोग का लेवल लगने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हो जाएगा तो देख लेंगे। क्या देख लेंगे? एक टाइफाइड बुखार को ठीक करने में महीनों का समय लग जा रहा है, जब क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी तो फिर क्या देखेंगे? कैंसर हो जाएगा तो क्या करेंगे? पूरी जिंदगी की कमाई चली जाएगी, घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, यार दोस्त रिश्तेदार से फिर भी नहीं जिंदगी बचने वाली। तो हेल्थ को लेकर देखा जाए तो आज के इंसान किस दशा में जी रहा और किस दिशा में जा रहा है।
दशा की बात किया कर लिया जाए तो 2.5 साल में बच्चों को कैंसर हो रहा है। देखिए वो कहने वो प्रेजेंट टाइम इस समय चल रहा है, देखने को साक्षात मिल रहा है। 5 साल में डायबिटीज हो रही है। डायबिटीज में इंडिया नंबर 1 हो गई है या शायद होने वाली, करीब करीब नंबर 1। 30 साल के बच्चों को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जा रही है, बीपी। बताइए, बीपी 30 साल 25 साल कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन आज के दौर में वो बीपी की शिकायत। 16 साल में साइटिका और 25 साल में किडनी प्रॉब्लम हो जाती है और 8 साल में अस्थमा। इन सब रोगों में क्या करना है, जो क्रॉनिक डिजीज है जो ठीक होने वाला नहीं है, मेंटेनेंस की, यानी लाइफ टाइम गोली खाओ खाते खाते ऊपर। क्यों ऊपर से नीचे लाइफ टाइम गोली खाने के लिए नहीं, इससे बचने का रास्ता मालूम। ये देखिए बीमारी का रेशियो बढ़ रहा है, सारा कुछ बढ़ रहा है। अब बात होती है बेरोजगारी की। बेरोजगारी को लेकर देखा जाए तो हमारा देश डिजिटल बना, कोई शक नहीं, तरक्की हुआ, लेकिन लोगों की बेरोजगारी को बढ़ा। पहले 1 एकड़ खेत में 50 मजदूर काम किया करते, आज 1 एकड़ खेत को जोतने के 1 ट्रैक्टर ही, यानी 50 लोगों को 100 लोगों को ये बेरोजगार बना दिया। पहले पीसीओ हुआ करता था, लाखों लोगों की जिंदगी चलती थी, वहां जीविका चलती थी, रोजगार था। पीसीओ धीरे धीरे बंद हो गया, मोबाइल आ गई, मोबाइल आई, फिर भी कुछ लोगों को रोजगार मिला। फिर रिचार्ज आ गया, फिर भी रोजगार मिला। फिर अभी गूगल फोन पे से पैसे को होगा, वो भी खत्म हो गया, यानी यहाँ भी लोगों की बेरोजगार, लाखों लोग बेरोजगार। ये बेरोजगारी का रेशियो बढ़ता, जितना डिजिटल होगा उतना रोजगार बढ़ता जाएगा। पहले एक बड़ी कंपनी में तो काम पूरा करने के लिए 500 वर्कर काम किया करते। पहले बड़ी कंपनी में 500 लोगों को काम, अभी एक मशीन आ जाती है, 500 लोगों का काम अकेला मशीन करती है। वहां 500 लोग, 1000 लोग बेरोजगार। इस तरह से बेरोजगारी बढ़ती। अभी देखा जाए 1000 लोगों का वांट निकलता है, 10,000 लोग फार्म भरते हैं, तो उसमें होते कितने? 10,000, 1000 लोग, 5000 लोग, बाकी लोग 99,000 लोग बेरोजगार होते हैं। तो यहां से हो गई जो बेरोजगारी और बीमारी दोनों का सॉल्यूशन कई वर्ल्ड में है, तो सिर्फ डिक्सन कंपनी के पास है। डिक्सन कंपनी के लिए एक जोरदार, क्योंकि हमने बहुत सारी कंपनियों को देखा, आज नहीं 17-18 साल हो गया, 18 साल में कितना कंपनियां आई गई और रोज आती जाती हैं, हमने उसको किया देखा, और आने जाने वाले बेचारे कहाँ चले गए पता नहीं चला। हम आप सभी लोग एक साथ हैं, जो लोग टिके हुए, क्योंकि इस सेक्टर में टिकना बहुत जरूरी होता है। जब आप टिक जाते हैं तो हिट हो जाते हैं, नहीं टिकते हैं तो फिर तो दर दर की ठोकरें खाइए ना। आपका जो सपना बना था, डिक्सन ये कहती है हम आपके ऋणी हैं, लेकिन आप कितना हमारे, आपका हर सपना पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे आपका गाड़ी का सपना हो, घर का सपना हो, फाइनेंशियल सपना हो, देश विदेश का सपना हो, हर सपना एक ही प्लेटफॉर्म से पूरा होता है, वो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी डिक्सन। ये बेरोजगारी को दूर करने के और बीमारी को दूर करने के लिए इसी प्लेटफॉर्म से डॉक्टर लिम का सर का रिसर्च प्रोडक्ट गैनोडर्मा के माध्यम से बनाए हुए हमारे इस गैनोडर्मा के लिए जोरदार ताली, क्योंकि हमारी जिंदगी खुद यहाँ से बदली है। मैं साक्षात गवाह हूं। देखिए, एक बात को बढ़ा चढ़ाकर और ओरिजिनलिटी में फर्क होता है। ओरिजिनल क्या है सामने से पता चल ही जाता है, और बनावटी क्या है वो भी पता चल जाता है। तो हमने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा अपनी जिंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव देखा। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ठंडी आए, गर्मी आए, और आज भी देखता हूँ, आज भी चलता हूँ।
मैं अपने सभी बिजनेस पार्टनर साथियों को फिर से नमन प्रणाम करता हूँ। नेटवर्क में ये कहा जाता है जितना फास्ट दौड़ना चाहते हो उतना फास्ट दौड़ो, मीडियम में चलना चाहते हो मीडियम में चलो, स्लो चलना चाहते हो स्लो चलो, नहीं तो रेंगना चाहते हो तो। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, मान के चले मैं रेंगते हुए चला, आज के दौर में अपने लोगों की वजह से आज मेरे साथ जो सहयोगी हैं 57,850 डाउनलाइन है लोग, जिसमें 55,702 लोग मेंबर हैं, 126 लोग स्टार रूबी, 66 लोग डायमंड हैं और 19 लोग सीनियर स्टार डायमंड, 4 लोग डबल डायमंड हैं और 1993 लोग स्टार है। मैं रेंग रहा हूं, मुझे पता है मैं रेंग के चल रहा हूं, लेकिन रेंगने का रिजल्ट है लोगों का डुप्लीकेशन होता है। जैसे जैसे लोगों का डुप्लीकेशन होता है वैसे वैसे पैसे का भी डुप्लीकेशन होता है। तो यहाँ टिकना बहुत जरूरी होता है नेटवर्क में, और टिकता वही है जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। भाई कैसे पता चलेगा? आप डिएक्शन कंपनी ठीक है कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग आज जब सुन रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो पहले रिएक्शन करना है ना, पहले रिएक्शन की क्या खूबियां उसको समझे, उस प्रोडक्ट की क्या खूबियां हैं उसको समझे, प्रोडक्ट खाइए। बिजनेस तो कभी भी कर सकते हैं आप, बिजनेस कभी भी कर सकते हैं, बिजनेस तो 2 साल 3 साल 4 5 साल में अपने आप को डेवलप कर जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट नहीं खाएंगे ना, किसी के साथ कॉन्फिडेंस से आप बात नहीं कर सकते। वो चीज है रिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट, एक साइंटिफिक रिसर्च प्रोडक्ट बोलता है, यहाँ डुप्लीकेशन होता है। लोग कहते हैं प्रोडक्ट नहीं बिकता है। मैं बताऊं, मेरे पास डेली लोगों का कॉल आता है, सर कहाँ मेरा पेस्ट खत्म हो गया, साबुन खत्म हो गया, चाय खत्म हो गया। जहां से हम लोग अदर कंपनी वाले रीडिमांड बनाते हैं कि भैया आपका महीना आ गया, प्रोडक्ट को परचेज कर लो। यहाँ लोग आपको कॉल करके प्रोडक्ट को मांगते हैं, तो सोच सकते हैं आप कहाँ हैं। कहीं भी बाकी हो ना, अभी भी समय है, अपने सपने को पा लीजिए, अपने बच्चों की सिक्योरिटी को पा लीजिए, अपनी खुशियां को पा लीजिए, क्योंकि डिएक्शन ही एक ऐसी कंपनी है। हमने बहुत कंपनियों को देखा है, बहुत सारे लोग आए गए हैं, मेरे पास लेकर आए, आ जाइए। मैं बोला तू करोड़ रुपया देगा ना तभी मैं तेरे पास आने वाला, क्योंकि मुझे उस सिक्योरिटी की जरूरत है, उस लेगेसी की जरूरत है कि मैं नहीं रहूं तो लाख रुपया मैं कमा रहा हूँ, तो लाख रुपया मेरे बच्चों का है, मेरे बच्चों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। तो डिएक्शन कंपनी पूरे वर्ल्ड में राज कर रही है और करेगी। आज जो आ रहा है ना, जब तक डिएक्शन कंपनी के पैटर्न पर चलने की कोशिश करेंगे तो ये कंपनी कहाँ रहेगी, आप देख सकते हैं। मैं आज प्रोडक्ट की बोला जाता है ना, मार्केट में जाने के बाद लोगों को जैसे एक साबुन लेके जाते हैं, आज भी वो तो देखने को मिलता है, यार साबुन तो बहुत महंगा है आपका। हाँ महंगा तो भाई कैसे महंगा बताइए ना भाई, क्वालिटी ये सब तो महंगा है साबुन तेरा। बोले हाँ क्वालिटी तो, और कुछ भी हो लेकिन तो महंगा। मैं बताऊं आज ये देख रहे हैं ना, मेरे सब घर में ये RGGL हुआ, स्पुलिना चाय हुआ, ये साबुन पेस्ट कुछ भी हुआ, ये सारे प्रोडक्ट मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि जितना खाना उतना खाओ, जितना खाना हो उतना खाओ। और मैं बताऊं साबुन के बाद तो 5-6 साबुन हम महीने में खुल जाता है, 6-7 साबुन। मतलब नहाओ, दबा के नहाओ, खूब रगड़ के नहाओ, रगड़ोगे गिराओगे तभी तो परचेज करेंगे। हाँ, यहाँ परचेज करने से पैसा आता है, प्रोडक्ट खाने से पैसा आता है। आप प्रोडक्ट खाइए, उसकी क्वालिटी को परखिए, कितना पावरफुल प्रोडक्ट हमारा, कितना खूबी हमारे प्रोडक्ट के अंदर, फिर वही चीज शेयर करिए लोगों से, और शेयर करने का ही पैसा आपको कंपनी देती है। बताइए पूरे वर्ल्ड की कंपनी के बिजनेस में आप पार्टनरशिप, कितना पैसा आपने दिया? 5 रुपए का फॉर्म भर करके आपको कंपनी पार्टनरशिप मिले,
प्रॉफिट से। 1 ही रुपया है, 10 ही रुपया है, 500 रुपये, 5,000, 4,000, जो कुछ भी है लेकिन प्रॉफिट, उस कंपनी के प्रॉफिट का पैसा। तो मैं एक मैसेज अपनी तरफ से ये देना चाह रहा हूँ, डीएक्शन कंपनी में यदि आ गए हैं आप, दिल से काम करिए। डॉक्टर ने सारे लोगों, किसी ऐसे लोगों के लिए अलग से सिस्टम नहीं दिया है कि या डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, कुछ है, अंगूठा छाप, सारे लोगों को एक ही सिस्टम है, सारे लोगों के लिए एक ही मार्केटिंग प्लान है, सारे लोगों के लिए एक ही प्रोडक्ट है, सारे लोगों के लिए एक ही व्यवस्था है कंपनी की। तो फिर आप आगे आइए। यदि आप सपना बना लिए हैं, गरीबी की जंजीर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो फिर आ जाइए आगे। अरे यार 10-5 हजार का कोई बिजनेस होता है, 10,000 20,000 का प्रोडक्ट परचेज। मैं बता दूं, मेरे साथ इस समय लाखों रुपए का प्रोडक्ट मेरे अलमारी में पड़ा हुआ। मैं रनिंग में देता हूँ क्योंकि मैं 40 किलोमीटर दूर बाहर पड़ता हूँ, तो जब एक पेस्ट लेने के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा तो लोग चल के मेरे घर आ जाते हैं। कंपनी सीट स्टॉक की बात करती है, सब कंपनी का मौके की काम, आदमी भी सीट स्टॉक रख सकता है आईसी लेकर 20,000 का प्रोडक्ट लेकर, और वहां से उस एरिया को कवर कर सकता है। उसको एक साबुन लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए सीट स्टॉक की बात। हम लाखों रुपए का प्रोडक्ट रखें इसीलिए, क्योंकि रोज रोज हम 40 किलोमीटर भाग के तो जाएंगे नहीं, 35 किलोमीटर भाग के जाएंगे। तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, आप लोग जितना अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, बीवी से प्यार करते हैं, उतना प्यार यदि जिस दिन इस डीएक्शन कंपनी से करना चालू कर देंगे और सिस्टम से चलना चालू कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक सकती है। वो चीज हमने देखा है, पाया है। और इस तरह देखा जाए तो हम आप लोगों को थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, कंपनी में सफल होना है तो कुछ शर्तें होती, आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। पैसा इतना आसानी से नहीं आता है, इस फोन को ना जलाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। जनरेशन की सुधारने की बात कर रहे हैं, पीढ़ी तक पीढ़ी सुधारने की बात कर रहे हैं। हमने तो ये संकल्प है, मैं अपने एक जनरेशन अपने आप को पूरा जला, पूरा तपा दूंगा। उस बेस पर आज मैंने कॉन्शियस माइंड को दिया, उस आज मैं कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक। तो यहाँ भी सफल होना है तो कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्त को पूरा करना पड़ता है। अपनी पीवी को 1 तारीख को 1,000 पीवी से लगाए 3,500 5,000 पीवी 3,000 पीवी तक बनाना। देखिए शर्त में है, जैसे किसी एक गणित के सवाल को तोड़ना, हल करना है तो उसका एक सूत्र होना चाहिए, होता है कभी जाके सवाल टूट पाता है। तो आपको डीएक्शन कंपनी में सफल होना है तो आपको कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम की वजह के माध्यम से शर्तें उसको फॉलो करना पड़ेगा। अपना पीवी 1 तारीख को 1,000 से लगाए 3,505 तक करना है। 75 आदमी का 10 किलोमीटर के दायरे में 75 ईयर आदमी लोगों का लिस्ट बनाओ और 10 किलोमीटर मत भाग, ज्यादा दूर भागो, 10 किलोमीटर कर सकते हो, साइकिल से भी कर सकते हो, पैदल मोटर गाड़ी से भी कर सकते हो। लिस्ट बनाओ और उनका मोबाइल नंबर, 70-75 आदमी 10 किलोमीटर के रेंज में, खर्च कम गिरेगा आपका। ये जो सक्सेस लोग ये जो टॉपिक दिए, जो ये पॉइंट बताए वो किए हैं, तब ये सब रजिस्टर में, अपने रजिस्टर में जो रजिस्टर बनाए हैं, प्रति 2 नए आदमी का नाम जोड़ो। ये भी सिस्टम की तहत आपको सफल होना है।